Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. बढ़ता है कि और दुर्ग नगर निगम में स्वच्छता के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। बता दें आपको कि कचरा मुक्त शहर का नारा देने वाला निगम खुद कचरे का पहाड़ बनाकर खड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे 53 का ये पूरा मामला है, जहां पर किनारे में डंप किया जा रहा था कचरा। और क्या वहां की तस्वीरें थी, क्या हालात हैं, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें दुर्ग शहर के नेशनल हाईवे 53 की हैं। कचरा मुक्त शहर का दावा करने वाला दुर्ग नगर निगम यहाँ खुद कचरे का एक विशाल पहाड़ खड़ा कर चुका है। हाथ तो यह है कि कचरे में लगी आग अब स्थानीय लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुकी है। इस आग से उठता जहरीला धुआं लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहा है। कचरे के पीछे जो है यहाँ पर एक बड़ी आबादी लगभग 57-58 वार्ड जो नगर निगम का है वो यहाँ पर लोग रहते हैं। 250 से 300 घर है जहाँ पर ये धुआं जो है भर जाता है। ऐसे में कई प्रकार के जो उनको हानियाँ हो रही हैं, कई की आँख में जलन हो रहा है, कई को फेफड़े में प्रॉब्लम हो चुका है, इचिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में लगातार शिकायतों के बाद भी आज आलम आप देख सकते हैं कि आग धधक रही है। इसका मतलब यह है कि निगम यहाँ पर पूरी तरह से लापरवाह है और यहाँ जो आग जलाया जा रहा है वो किसके द्वारा जलाया जा रहा है ये भी जो है निगम ध्यान नहीं दे पा रही है। धधकते कचरे के पहाड़ से उठता धुआं केवल हवा को जहरीला नहीं बना रहा, बल्कि आसपास की जिंदगी को नर्क में बदल चुका है। धुएं की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मुंह पर कपड़ा ढककर बैठे ये लोग अपनी ही जिंदगी में कैद होकर रह गए हैं। ये डंपिंग यार्ड की वजह से यहाँ पे जो कूड़ा कचरा जलाया जाता है, इस वजह से मतलब हर तरीके के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, चाहे वो सांस लेने में हो, चाहे वो स्किन प्रॉब्लम हो, है ना। और रोज़ सुबह शाम इतनी गंदी स्मेल वो अलग से आती है। शाम होता है तो घर के बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं वो खेलते हैं बाहर में, इतने सारे बच्चे हैं छोटे छोटे, वो क्या बताएं। इनका पॉल्यूशन बढ़ गया है भैया। पूरा धुआं यहाँ तक से पूरा आते हैं सर, और धुआं से बच्चे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। कचरा डंपिंग जो भी कर रहे हैं वो लोग है ना, और जो भी कर रहे हैं जैसे उस तरफ सिकोला तरफ है ना मशीन वगैरह लगाएं। अगर ऐसा करते हैं तो मशीन लगवाना चाहिए ताकि हम लोग को राहत मिले। नियम साफ कहते हैं कि घर से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करने वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन किया जाए। नगर निगम कागजों में इसका दावा भी करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। नगर निगम दुर्ग का ये SLRM सेंटर है। दुर्ग के 60 वार्डों के लिए अलग अलग स्थानों पर इसी तरीके से कचरे को सेग्रीगेशन करने के लिए ऐसे SLRM सेंटर बनाए गए हैं, जहां पूरे शहर भर का कचरा आता है और उसको यहां रखने के बाद निष्पादन की बात की जाती है। लाखों करोड़ों की मशीन खरीदी जाती है, उन मशीनों के माध्यम से इसे सेग्रीगेट करने की बात तो कही जाती है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं कागजों तक सीमित है। यहाँ निगम की गाड़ियां बिना किसी सेग्रीगेशन के शहर भर का कचरा लाकर हाईवे किनारे इस मैदान में डंप कर देती है। खतरनाक कचरे में आग के धुएं और बदबू से लोग परेशान हैं। शिकायत की जा रही है, लेकिन महापौर और जिला प्रशासन के अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हैं। नगर निगम को भी सचेत किया जा रहा है, जिला प्रशासन को भी बार बार इस बात की सूचना दी जा रही है कि खुले में कचरा को डंप किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है उसमें आग लगा दी गई है। NGT का भी पूरी तरीके से उल्लंघन है, वायु प्रदूषण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि समस्या के समाधान के लिए पैसा खर्च नहीं हुआ। निगम के दावों के मुताबिक लाखों रुपए की लागत से सेग्रीगेशन मशीनें खरीदी गईं ताकि कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा हो सके, लेकिन ये मशीनें सिर्फ फाइलों तक सीमित है। SLRM सेंटर के सामने महीनों से खड़े लाखों रुपए के ट्रक निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। ट्रेंचिंग ग्राउंड है, वहाँ पर किसी शरारती तत्वों द्वारा बार बार जो है आग लगा दिया जा रहा है, जिसके कारण आसपास के रहवासियों को परेशानी हो रही है। इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी और आगे उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए भी हमको शासन से लैंडफिल साइट की सैंक्शन प्राप्त हो गई है, जिसपे कि शीघ्र ही आगामी 1 हफ्ते में काम चालू होगा। स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाता दुर्ग का ये नजारा कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर कब तक जिम्मेदार आंख मूंदते रहेंगे? कब तक जनता जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होती रहेगी? और कब तक प्रशासनिक लापरवाही की कीमत लोग अपनी सेहत से चुकाते रहेंगे? आकाश राव, IBC 24, दुर्ग।